राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे होली 2026 में कब है। 3 या 4 मार्च। होलिका दहन शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, रंगवाली होली तिथि, यहाँ सारी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में फाल्गुन माह में होली के पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश भर के लोगों में खास उत्साह देखने को मिलता है। इससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और होलिका माता की पूजा अर्चना होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में कब मनाया जाएगा होली का पर्व। वैदिक पंचांग के अनुसार 2 फरवरी से फाल्गुन माह की शुरुआत होगी। इस माह में कई पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें होली का त्यौहार भी शामिल है। होली के आने पर हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है होली का। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। होली के शुभ अवसर पर लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि होलिका दहन और होली की डेट एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। होलिका दहन 2026 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 तक रहेगी। होली 2026 डेट। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में होली का पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया जाएगा। जरूर करें ये काम। होली की कथा भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान से संबंधित है, इसीलिए इस दिन नरसिंह भगवान और होलिका माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन पूजा के दौरान विधि पूर्वक मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा करने से श्री हरि की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और बिगड़े काम पूरे होते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में होली के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे दूर करें नज़र दोष। अगर आप नज़र दोष का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में होलिका दहन की राख से जुड़ा उपाय करना बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। होलिका दहन की राख को पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारें और इसके बाद राख को चौराहे पर फेंक आएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से नज़र दोष की समस्या से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धो ले। व्रत का संकल्प लेने के बाद होलिका दहन की तैयारी करें। जिस जगह पर होलिका दहन करना हो उस जगह को साफ कर लें। यहाँ होलिका दहन की सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। इसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करें। शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका की पूजा करें और उसमें अग्नि दें। इसके बाद परिवार के साथ होलिका की 3 बार परिक्रमा कर ले। फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए होलिका की आग में गेहूं, चने की बालियां, जौ, गोबर के उपले आदि डालें। इसके बाद होलिका की आग में गुलाल और जल चढ़ाएं। होलिका की आग शांत होने के बाद उसकी राख को घर ले आ जाएं। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो होलिका की राख को दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में रखें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। होलिका दहन की ज्वाला देखने के बाद ही भोजन करें। होलिका दहन के दिन क्या ना करें। होलिका दहन के दिन बच्चों को लकड़ी की तलवार बनाकर दें। उन्हें दिन भर हंसने और खेलने दें। उन्हें उत्साही सैनिक बनाएं ताकि वे साहसी बन सकें। होलिका दहन के दिन बच्चों को अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाएं। उन्हें पूड़ी, खीर, मालपुआ, हलवा और कचौड़ी आदि खाने के लिए दें। इससे पूरे साल
में घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इससे साल भर शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा आज पूरे परिवार के साथ चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। मानता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। होलिका दहन के दौरान मंत्र जाप किया जाता है। यह अलग अलग स्थानों और पूजा पद्धतियों में अलग हो सकता है, लेकिन होलिका पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अहकुटा भय त्रस्ते कीर्ता तवम होली वाली से अतस्वा पूज्य श्यामी भूति भूति प्रदायिनीम। इसी तरह होली का भस्म अपने शरीर पर लगाने के दौरान आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपको स्वस्थ जीवन दें। आदिकाल में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के घर पर प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, जबकि हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर से भी बढ़कर समझता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप ने आग बबूला होकर प्रहलाद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वह उसमें भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने अपनी बहू होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका को शिव जी से वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है। इसके बाद योजना बनाई गई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग में जला दिया जाएगा। इसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सही सलामत बच गया। इसके बाद से होलिका दहन किया जाता है। ये थी आज की जानकारी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।